सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए एग्ज़ाम के बारे में कि एनडीए एग्ज़ाम क्या होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और पूरा उसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है। उसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी या एनडीए एग्ज़ाम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यह एग्ज़ाम हर साल 2 बार होता है। बहुत से यंग लोग इस एग्ज़ाम को पास करने का सपना देखते हैं। यह इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की तरफ उनका पहला बड़ा कदम होता है। इन फोर्सेस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल हैं। एनडीए एग्ज़ाम पास करने का मतलब है कि आप ऑफिसर बन सकते हैं। यह एक ऐसा करियर है जो प्राइड और देश सेवा से भरा है। एनडीए एग्जाम कई कारणों से सिग्निफिकेंट है। ये सबसे ब्राइट और सबसे डेडिकेटेड यंग इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करता है। ये इंडिविजुअल्स भविष्य में हमारी आर्म फोर्सेस को लीड करेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास होती है। यह यंग कैडेट्स को कैपेबल ऑफिसर बनाती है। वे लीडरशिप स्किल्स, डिसिप्लिन और एकेडमिक सब्जेक्ट सीखते हैं। यह एग्जाम एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है। इससे आप अपने देश की सेवा एक बहुत हाई लेवल पर कर सकते हैं। एनडीए ऑफिसर होने के रिस्पेक्ट और ऑनर बहुत ज़्यादा होता है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें हार्ड वर्क तो लगता है और रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। एनडीए के लिए सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी थॉरो होता है। इसे बेस्ट कैंडिडेट चुनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहला स्टेज रिटन एग्जामिनेशन है। यह टेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज चेक करता है। अगर आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप अगले स्टेज पर जाते हैं। यह अगला स्टेज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी इंटरव्यू है। एसएसबी इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी और सुटेबिलिटी को असेस करता है। यह आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखता है। जो कैंडिडेट्स इन दोनों स्टेज को क्लियर करते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आखिर में एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फिर ट्रेनिंग के लिए एनडीए ज्वाइन करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना कई पैट्रियोटिक यूथ का सपना होता है। एकेडमी खड़गवासला में है, जो पुणे महाराष्ट्र के पास है। यह एक प्रीमियर जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कैडेट्स यहाँ एक साथ ट्रेन करते हैं। यह जॉइंट ट्रेनिंग और कोऑपरेशन की स्पिरिट को बढ़ावा देती है। एनडीए में 3 साल की रिगरस ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स अपने रिस्पेक्टिव सर्विस एकेडमी में जाते हैं। वे एक और साल के स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। यानी कि अगर वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हैं तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अलग अलग स्पेशलाइज अकेडमी है। वहाँ जाके वो एक साल की अलग से ट्रेनिंग करते हैं। यह पूरी जर्नी एनडीए एंट्रेंस एग्जाम को समझने और क्रैक करने से शुरू होती है। एनडीए एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपको यह चेक करना होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। पहला इंपॉर्टेंट रूल आपकी नेशनलिटी के बारे में है। एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। यह ज़्यादातर कैंडिडेट्स के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। हालांकि कुछ और कैटेगरीज भी हैं। एग्जाम्पल के लिए नेपाल का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। इसी तरह भूटान का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर आप तिब्बत रिफ्यूजी हैं, यानी कि आप 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया आ गए हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जो हमारे देश हैं, पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायर, इथोपिया और वियतनाम के जो भी लोग हैं जो 1962 से पहले आ गए हैं और लगातार वो इंडिया में रह रहे हैं, वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन कैटेगरीज पर प्रिसाइज डिटेल के लिए हमेशा लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन है आपका मैरिटल स्टेटस। एनडीए एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यह रूल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। एनडीए में पूरी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने तक आपको अनमैरिड रहना होगा। अगर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मैरी करता है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उन्हें गवर्नमेंट द्वारा उनकी ट्रेनिंग पर खर्च किया पैसा भी वापस करना पड़ सकता है। तो आप ये कंफर्म करें कि आप एक क्राइटेरिया पूरा करते हैं। इन बेसिक एलिजिबिलिटी पॉइंट्स को समझना क्रूशियल है। नेशनलिटी और मैरिटल स्टेटस पहली चेक है। अगर आप इन्हें पूरा नहीं करते तो एज या एजुकेशन जैसे दूसरे क्राइटेरिया मैटर करते ही नहीं है। यूपीएससी इन रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। आपकी एप्लीकेशन में दी गई कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकती है। यह सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर हो सकता है। इसलिए ऑनेस्ट रहें और कंफर्म करें कि आप इनिशियल रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हैं। इससे आपका टाइम और एफर्ट बचेगा।
अगर आप एलिजिबल हैं तो यह आपको अपने प्रिपरेशन में फोकस करने देगा। इंडिया एग्जामिनेशन के लिए एज लिमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैंडिडेट्स को एक स्पेसिफिक एज रेंज के भीतर होना चाहिए। आमतौर पर एस्पिरेंट की एज 16.5 से लेके 19.5 के बीच होनी चाहिए। यह एज उस डेट पर कंसिडर की जाती है जिस डेट पर कोर्स कमेंस होने वाला होता है, एग्जाम डेट पर नहीं। एग्जैक्ट डेट रेंज यूपीएससी द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड होती है। यह नोटिफिकेशन एनडीए 1 और एनडीए 2 एग्जाम्स के लिए साल में 2 बार आता है। नोटिफिकेशन में इन डेट्स को केयरफुली चेक करना क्रूशियल है। मेक श्योर आपकी बर्थ डेट दी गई रेंज में आती हो। इस रेंज में से एक भी दिन बाहर होने पर आप इनएलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आप जिस विंग को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके आधार पर थोड़ी डिफर करती हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के आर्मी विंग के लिए रिक्वायरमेंट सिंपल है। आपको 12th क्लास पास होना चाहिए या 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत होना चाहिए। स्टेट एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12th कंप्लीट की है तो आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे कई स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के एयरफोर्स और नेवल विंग्स के लिए एजुकेशन क्राइटेरिया काफ़ी स्पेसिफिक है। आपको 12th क्लास कुछ सर्टेन सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए। ये सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। यह 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन या इक्विवेलेंट के तहत होना चाहिए। तो पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ वाले साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इन विंग्स के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट एयरफोर्स और नेवी में टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए फाउंडेशन बनाते हैं। इंश्योर करें कि अगर आप इन विंग्स को एम कर रहे हैं तो आप मार्कशीट में ये सब्जेक्ट हों। नेक्स्ट, क्या होगा अगर आप अभी भी अपने 12th क्लास में हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो गुड न्यूज़ इसके लिए आपके लिए है कि आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स 12th क्लास एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं वे भी एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक कंडीशन है, आपको स्पेसिफाइड डेट तथा 12th क्लास पास करने का प्रूफ सबमिट करना होगा। यह डेट यूपीएससी नोटिफिकेशन में मेंशन होती है। अगर आप तब तक प्रूफ प्रोवाइड करने में फेल होते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अपनी स्टडीज अकॉर्डिंगली प्लान करें। अपने बोर्ड एग्जाम्स और एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन दोनों पर फोकस करें। इसके लिए गुड टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। फिजिकली फिट होना चाहिए। आर्म फोर्सेस को एक ऐसे इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो। इसलिए कैंडिडेट्स को कुछ सर्टेन फिजिकल स्टैंडर्ड्स पूरे करने होते हैं। ये स्टैंडर्ड्स मिलिट्री ऑथराइज द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हैं। जो कैंडिडेट इन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता उसे रिजेक्ट किया जाता है। यह तब भी हो सकता है जब आपने रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लिया हो। तो अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर अर्ली काम करना शुरू करें। रेगुलर एक्सरसाइज और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की जरूरत है। हाइट और वेट फिजिकल स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। इंडिया कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिक हाइट और वेट रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट आपकी एज और ब्रांच ऑफ सर्विस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के आधार पर चेंज होती रहती है। यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में डिटेल चार्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आर्मी और एयरफोर्स के लिए मिनिमम हाइट आमतौर पर 157 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नेवी के लिए थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। प्रत्येक हाइट और एज ग्रुप के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वेट क्राइटेरिया भी होते हैं कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट किस एज में कितना होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स के लिए लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंसल्ट करना आपके लिए बेस्ट है। इंश्योर करें कि आप एक्सेप्टेबल रेंज में आते हो। विजन स्टैंडर्ड की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आपके जो आई साइट है वो भी बहुत क्रूशियल होती है इसमें, स्पेशली एयरफोर्स और नेवी के लिए। आपकी आई साइट अच्छी होनी चाहिए। एयरफोर्स के लिए विजन रिक्वायरमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। पायलट बनने के एस्पिरेंट को एक्सेलेंट विजन की जरूरत होती है। अनकरेक्टेड विजन विदाउट ग्लासेस को कुछ सर्टेन क्राइटेरिया मीट करने चाहिए, यानी कि अगर आपके स्पेक्स लगे हैं तो भी आपके कुछ क्राइटेरिया हैं वो आपको मीट करने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो आपको चेक करना होगा कि आपका पावर परमिसिबल लिमिट के अंदर है या नहीं। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि कुछ कलर्स आपको दिखते नहीं है, वो भी आमतौर पर सभी सर्विस के लिए डिस्क्वालिफिकेशन में माने जाते हैं। अपनी आइज किसी स्पेशलिस्ट से चेक करवाना एडवाइजेबल है। हाइट, वेट और विजन के अलावा दूसरी मेडिकल कंडीशंस भी हैं। कैंडिडेट्स को कोई मेजर डिजीज या डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसमें हार्ट डिजीज, लंग्स, बोन्स या किसी क्रॉनिक इलनेस से रिलेटेड कंडीशन शामिल है। आपकी हेयरिंग अच्छी होनी चाहिए। चेस्ट या स्पाइन की कोई डिस्फॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए। फ्लैट फीट या नॉक नी जैसे माइनर इश्यूज सीवियरिटी के आधार पर कंसीडर किए जा सकते हैं। मिलिट्री डॉक्टर्स का एक बोर्ड थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। अपने फैमिली डॉक्टर से
आइडेंटिफाई करने में मदद दे सकती है। नेक्स्ट अब हमारा जो आता है टॉपिक, वो आता है द रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि पेपर 1 को हम इसे समझेंगे, जो हमारा मैथमेटिक्स का होता है। तो एनडीए एग्जामिनेशन प्रोसेस रिटन एग्जाम से शुरू होता है। ये एग्जाम पहला हर्डल है जिसे आपको क्रॉस करना होता है। इसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है। रिटन एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है, पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट या जीएटी। दोनों पेपर्स आमतौर पर सेम डे होते हैं। आपको दोनों पेपर्स में सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। पेपर 1 मैथमेटिक्स के पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पेपर आपकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत होती है। पेपर 1 मैथमेटिक्स कुल 300 मार्क्स का होता है। इस पेपर के लिए ड्यूरेशन 2.5 आवर्स यानी 150 मिनट्स होती है। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना होगा। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसका मतलब है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यूज होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको करेक्ट आंसर चूज करना होगा। मैथमेटिक्स का लेवल आमतौर पर क्लास 11th और क्लास 12th का होता है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की गुड ग्रिप्स एसेंशियल है। इस पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। मैथमेटिक्स पेपर का सिलेबस काफ़ी एक्सटेंसिव है। इसमें वेरियस टॉपिक कवर होते हैं। इनमें अलजेब्रा जैसे सेट्स, रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री जिसमें एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कवर होते हैं। एक सिग्निफिकेंट पार्ट है ये। 2 और 3 डायमेंशन की एनालिटिक ज्योमेट्री भी इंक्लूड है। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस अपनी एप्लीकेशन के साथ एक मेजर पोर्शन बनाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी भी सिलेबस का हिस्सा है। आपको ये सभी टॉपिक्स थोरोली कवर करने होंगे। मार्किंग स्कीम के बारे में जानना क्रूशियल है। मैथमेटिक्स पेपर में हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 2.5 नंबर करेक्ट आंसर के लिए। हालांकि इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। हर रॉन्ग आंसर के लिए 0.3 मार्क्स, जो इस क्वेश्चन के लिए अलॉटेड मार्क्स का 1/3 मार्क्स है, ये आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको आंसरिंग करते समय केयरफुल रहना होगा। अगर आप किसी आंसर के बारे में अनश्योर हैं तो इसे अनअटेम्प्ट छोड़ना बेहतर है। गेस वर्क के स्कोर से कम हो सकता है। सिलेबस को समझना, रेगुलर प्रैक्टिस करना और टाइम टेबल मैनेज करना इस पेपर के लिए सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर की, यानी कि जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो पेपर 1 मैथमेटिक्स के बाद कैंडिडेट्स पेपर 2 के लिए अपियर होते हैं। यह पेपर आपकी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जीएटी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है जो वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट को कवर करता है। रिटन एग्जाम में अच्छे ओवरऑल स्कोर के लिए जीएटी का स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन असेंशियल है। यह पेपर कुछ 600 मार्क्स का होता है, जो मैथमेटिक्स पेपर के मार्क्स का डबल है। ये ओवरऑल सिलेक्शन में इसके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं वो पार्ट है? इंग्लिश कुल 200 मार्क्स का होता है, इसलिए आपकी इंग्लिश पर कमांड ज़्यादा हेल्पफुल देती है। न्यूज़पेपर्स, बुक्स पढ़ना और ग्रामर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से सेक्शन में आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी बनाने पर भी आप फोकस करें। जीटी का पार्ट भी जनरल नॉलेज है। यह पार्ट कुल 400 मार्क्स का होता है। इससे आगे कई सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इन सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस शामिल है। ये क्वेश्चन आमतौर पर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं। हिस्ट्री, इसके अलावा सिविक्स और इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। ज्योग्राफी क्वेश्चन फिजिकल, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करते हैं। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन करंट इवेंट को डेडिकेट होता है। इसमें पिछले कुछ मंथ्स के इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल हैपनिंग शामिल होते हैं। करंट अफेयर से अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एबिलिटी टेस्ट पर पेपर 2 के लिए टोटल ड्यूरेशन 2.5 आवर्स यानी 150 मिनट्स होती है। पेपर 1 की तरह जीएटी में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट ए इंग्लिश के लिए हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। रॉन्ग आंसर के लिए 1.3 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। पार्ट बी जनरल नॉलेज के लिए हर क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का होता है और करेक्ट आंसर के लिए 1.3 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। इसलिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्कोर करने के लिए जीएटी के सभी सेक्शन को कवर करने वाली बैलेंस प्रिपरेशन जरूरी है। कंसिस्टेंट स्टडी और रिवीजन इस पेपर में सक्सेस की कीज हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। ये एक 5 दिन का स्पेशलाइज्ड पर्सनैलिटी टेस्ट है। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना सबसे पहला स्टेप है।
जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं उन्हें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी असेसमेंट है। यह कोई ऑर्डिनरी इंटरव्यू नहीं है। यह इवेल्युएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्या आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं। ये आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं। एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस आमतौर पर 5 दिनों तक चलता है। यह देश भर में अलग अलग एसएसबी सेंटर पर कंडक्ट किया जाता है। यह स्टेज आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और इसके लिए थॉरो प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस 2 स्टेज में डिवाइडेड है। स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये आमतौर पर पहले दिन होता है। स्टेज 1 में 2 टेस्ट होते हैं। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग यानी कि OIR टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट यानी कि PPDT। OIR टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। PPDT में एक पिक्चर आपको 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है। कैंडिडेट्स उस पर बेस्ड एक स्टोरी लिखते हैं, फिर अपनी स्टोरीज पर बेस्ड ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो कैंडिडेट स्टेज 1 क्लियर करते हैं उसे स्टेज 2 के लिए रहने दिया जाता है। दूसरों को उसी दिन वापस भेज दिया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू का स्टेज 2 अगले 4 दिनों तक चलता है। इसमें टेस्ट की एक सीरीज होती है। ये टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट को असेस करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। इन टेस्ट में साइकोलॉजिकल टेस्ट शामिल है। ये है थीमेटिक एक्सेप्शन टेस्ट यानी कि TAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी कि WAT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी कि SRT और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट यानी कि SDT। ये टेस्ट साइकोलॉजी को आपके थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स और बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। इन टेस्ट में नेचुरल और ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होते, सिर्फ आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर यानी कि GTO टास्क स्टेज 2 का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर पार्ट है कहें तो। ये टास्क 2 दिनों में कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें ग्रुप डिस्कशन GD, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज यानी कि GPE, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क यानी कि PGT, हाफ ग्रुप टास्क यानी कि HGT, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल IO, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क FGT शामिल है। ठीक है। कुछ सेंटर्स में स्नेक रेस या ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस भी होती है। ये टास्क टीम में काम करने की आपकी एबिलिटी, आपकी लीडरशिप स्किल और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को असेस करते हैं। एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर द्वारा पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। आखिर में 5वें दिन एक कॉन्फ्रेंस होती है जहां फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर NDA 2025 या 2026 के लिए इम्पोर्टेंट। तो इफेक्टिव प्रिपरेशन या इंडिया एग्जाम क्रैक करने की है आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है। सबसे पहले एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाएं। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के आधार पर हर सब्जेक्ट के लिए टाइम एलोकेट करें। मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर दोनों के लिए सिलेबस को थॉरली समझें। बड़े टॉपिक्स को छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए डेली और वीकली गोल सेट करें। एक वेल स्ट्रक्चर प्लान आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रखेगा। याद रखें, कंसिस्टेंसी इरेगुलरली लंबे समय तक स्टडी करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट स्टडी मटेरियल चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की NCERT टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करें। ये बुक्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस के लिए। करंट इवेंट्स के लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ें। मार्केट में स्पेसिफिक NDA एग्जाम गाइड बुक भी अवेलेबल है। ये बुक्स अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर प्रोवाइड कराती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। ये आपको एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन टाइप और डिफिकल्टी लेवल समझने में मदद करता है। लर्निंग के बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस करें। यह मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट के लिए स्पेशली सच है। रेगुलरली प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। इंग्लिश के लिए एक्सटेंसिवली पढ़कर अपनी ग्रामर और वोकेबलरी इंप्रूव करें। अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल पर वर्क करें। प्रैक्टिस के दौरान सिमुलेटेड टाइम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का ट्राई करें। यह आपको एक्चुअल एग्जाम कंडीशन के लिए प्रिपेयर करेगा। गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन करें। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी स्लीप और बैलेंस डाइट एसेंशियल है। पॉजिटिव रहें, अपनी एबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंट रहें। NDA एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। UPSC NDA एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराता है, आमतौर पर अप्रैल में NDA 1 और सितंबर में NDA 2। हर एग्जाम के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ मंथ पहले रिलीज होता है। इस नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एग्जाम डेट के बारे में डिटेल्स होती हैं। NDA 2025-2026 के लिए ऑफिशियल UPSC वेबसाइट upsc.gov.in पर ध्यान रखें। टिपिकली NDA 1 2025 नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 के आसपास आ चुका है और इसका एग्जाम अप्रैल 2025 में हो चुका है। NDA 2 2025 नोटिफिकेशन मई में आ चुका है
और इसका एग्ज़ाम भी 2025 में होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम इसका 2025 सितंबर में होगा। तो इसका एग्ज़ाम आपका सितंबर में होगा। कंफर्म डेट्स के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट रेफर करें। अगर आपको चाहिए, नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, अगर आप कहेंगे इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बनाना, तो मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में भी पूरा आपको नोटिफिकेशन समझा भी दूंगा, आप मेरे को एक बार कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट हमारा है नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करने का आपका जर्नी। हमने अब एनडीए एग्जाम के पूरे प्रोसेस को डिटेल में कवर कर लिया है। हमने ये समझकर शुरू किया कि एनडीए क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, इसमें नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शामिल है। हमने आर्म फोर्सेस के लिए रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड पर भी डिस्कस किया। फिर हमने रिटर्न एग्जामिनेशन को गहराई से देखा। हमने पेपर 1 मैथमेटिक्स और पेपर 2 जीएटी, इसके पैटर्न, सिलेबस और मार्किंग स्कीम को एक्सप्लोर किया। आखिर में हमने चैलेंजिंग 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस पर डिस्कस किया। याद रखें, नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करना का जर्नी डिमांडिंग है। इसके लिए डेडिकेशन, हार्ड वर्क और परसिवरेंस की जरूरत होती है। एनडीए एग्जाम हाईली कॉम्पिटिटिव है। लाखों एस्पिरेंट लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि राइट अप्रोच और कंसिस्टेंट एफर्ट से सक्सेस अचीवेबल है। सभी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर फोकस करें, रेगुलरली प्रैक्टिस करें और अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें। अपनी फिजिकल फिटनेस पर वर्क करें और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करें अपने अंदर। इन क्वालिटीज़ में ऑनेस्टी, करेज, डिटर्मिनेशन और लीडरशिप शामिल है। यह हाईली रिकमेंड है कि आप अपनी प्रिपरेशन वेल इन एडवांस शुरू करें। एग्जाम से पहले लास्ट फ्यू मंथ का वेट ना करें। अर्ली प्रिपरेशन आपको वास्ट सिलेबस कवर करने के लिए एम्पल टाइम देती है। यह थॉरो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए अलाउ करती है। अगर आप क्लास 11 या क्लास 10 में हैं, तो आप अपनी फाउंडेशन बनाना शुरू कर सकते हैं। अपनी स्कूल स्टडीज़ पर फोकस करें, क्योंकि ये एनडी सिलेबस का बेस बनाती है। न्यूज़पेपर पढ़ें, करंट अफेयर्स से अवेयर रहें, गुड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें। ये आपको न सिर्फ रिटर्न एग्जाम में बल्कि एसएसबी इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी। नेशनल डिफेंस अकेडमी एक यूनिक और ऑनरेबल करियर ऑफर करती है। यह सर्विस, एडवेंचर और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का पाथ है। अगर आप यूनिफॉर्म पहनने और अपने नेशन की सर्विस करने का ड्रीम देखते हैं, तो एनडीए एक एक्सेलेंट गेटवे है। एनडीए की ट्रेनिंग आपको एक कैपेबल लीडर और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में ट्रांसफॉर्म कर देगी। हमें होप है कि मैंने आपको क्लियर और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। इस नॉलेज को अपने प्रिपरेशन इफेक्टिवली प्लान करने के लिए यूज़ करें। बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड और अपने गोल की तरफ कॉन्फिडेंटली मार्च करें। तो मैं आपको अपनी आपकी एनडीए जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनडीए के लिए स्पेसिफिकली क्लास अरेंज करूं, क्लास ऑर्गेनाइज करूं, तो आप कुछ नहीं करना, कमेंट में एनडीए क्लास लिख के कमेंट कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी स्पेशल क्लास चलाई जाए, मैथ की या जीएटी की, जो पॉसिबल हो पाएगी आपके लिए चलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।